कैसे पता नहीं चलेगा, कैसी बातें करते हो? देखो, बाकी स्टूडेंट्स ने जो किया है माइनस प्लस ही किया होगा, निगेटिव वैल्यू। कोई प्रॉपर्टी तो यूज नहीं किया था ना। ठीक है। हमने थ्री बॉक्स लेना था और तीनों मैंने दिया था कि एक लाइन में आ जाए, है ना। ये हो गया टू, थ्री, पी। ठीक है, ये तीन बॉक्स है। अब इसका सबसे पहले स्टाइलिंग करते हैं थोड़ा। बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल। ठीक है, अब इसको हम कॉपी एक चीज और कर लेते हैं। मार्जिन लेफ्ट से। ठीक है, अब इसको कॉपी किया, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे इसी को एक लाइन में करना है। तो सबसे देखो, इसका हाइट कितना है? 200 पिक्सल। अब ये 200 पिक्सल मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? निगेटिव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उस पे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका निगेटिव करने पाया, यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ, लेफ्ट से 100 पिक्सल में थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। किस पे किया हमने निगेटिव? इसी पे किया ना। मार्जिन लेफ्ट तो ऑलरेडी दिया है। पैडिंग हमने दे दिया 20 पिक्सल। पैडिंग रहने दो। चलो, अभी ये किया हमने। और यहाँ पे भी निगेटिव कर देता हूँ इसका हाइट। ABC तीनों आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? इसके बगल में चाहिए, जस्ट इसके बगल में, है ना। तो इसका विड्थ कितना है? 200। तो यहाँ पे कर देंगे क्या? 400। तो 200 + 200, 400। 200 + 200 विड्थ। विड्थ सेम ही रहने दो। मार्जिन लेफ्ट 100। अगर जहाँ इसको आप बढ़ाओगे, B 200 पिक्सल, ये
एक काम करो, इसमें विड्थ में मैं दो, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, इसको डायरेक्ट कर लो ऐसे। देख, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लगा दो मार्जिन टॉप से निगेटिव कर देता हूँ 200 पिक्सल। अगर जहाँ मैं टॉप कर दूँ तो ये आपका निगेटिव पे चले जाएगा। ठीक है, अब ये वाला चीज़ें मुझे इस पे नहीं अप्लाई करना है, इस पे अप्लाई करके देख लेता हूँ। और लेफ्ट से इसका बढ़ा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा दे के देख लेता हूँ, और थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ, 10-20 कर देता हूँ। तो ये देखो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें, यही चीज़ें निगेटिव वाली चीज़ें आप इस पे भी दे दो। ठीक है, अब ये जो हमने लेफ्ट से लिया है इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, ये यहाँ पे कर दो, सपोज करो 500 कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कर दो, ये आ गया। ठीक है, अब मार्जिन थोड़ा सा और स्पेस टाइप चाहिए, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो। ठीक है, यही चीजें मैंने बोला था, इसी तरीके से कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ मार्जिन पैडिंग को निगेटिव वैल्यू देते हैं, हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, अब हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बताओ आज क्या प्रॉपर्टी करवाया था लास्ट बार, बताओ। चलिए लिखिए, नेक्स्ट वन इज बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, ये बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का काम क्या होता है कि आप जो बॉक्स क्रिएट किए हैं ना, उसको डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बस इसका एक लाइन लिख लो। देखो, बॉर्डर रेडियस इज यूज टू राउंड द कॉर्नर्स ऑफ द आउटर बॉर्डर एज ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, आउटर एरिया को कॉर्नर करने के लिए यूज किया जाता है, नोट कर लीजिए इसको। प्रॉपर्टी हो जाएगा बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, देन सेकेंड बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। ये क्या हो गया, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, देन नेक्स्ट वन इज बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। ये प्रॉपर्टी होता है, नोट कर लीजिए। डन, हो गया। कल वाला हो जाएगा, अब जो टास्क दिया हो जाएगा सबसे। ठीक, चलिए।
एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर ये कंटेंट दे दिया। यहाँ पे परवीन आप ये सब, परवीन आपको पता नहीं क्लास का टाइम 2:45 हो गया है। टाइम पे कनेक्ट करोगे ना? बॉर्डर दे देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। गेट्स हटा दो पूरा। हाइट विड्थ दे दिया बॉक्स का। एंड देन पैडिंग दे देता हूँ मैं। मार्जिन भी दे देता हूँ। चलिए इतनी चीजें दे दिया, अब इसको चला के देखते हैं। ये मेरा बॉक्स आ गया है ना? क्लियर है? अब इसी को थोड़ा डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पे यूज करना है बॉर्डर रेडियस। सबसे पहले मुझे लैपटॉप की, मैंने यहाँ पे दे दिया 50 पिक्सल। देखते हैं ये कर्व होता है कि नहीं, ये देखो। ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गया। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मुझे राइट साइड भी करना है। तो इस जगह पे लिख दूंगा क्या, राइट। ठीक है, ये राइट साइड हो जाएगा देखो। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वन आता है बॉर्डर बॉटम राइट। पहले राइट वाला दोगे, आपकी मर्जी, आप किसको कर्व करना चाहते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही जो कर रहा हूँ मैं वैसे करना है। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा 50 ही दे देता हूँ, पता चलेगा। ठीक है, देन यहाँ राइट की जगह लेफ्ट। ठीक है ना? ये हो गया फर्स्ट। एंड देन सेकेंड वाली चीजें देखो। अब मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी। एंड नहीं, एक बॉक्स और ले लेता हूँ मैं अलग सा। इसका, इस बॉक्स का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे बॉक्स 2। ठीक है, और इस बॉक्स 2 में इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे दे दिया 2। अब ये चीजें मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। ठीक है, हम चाहते हैं बॉर्डर का जो है फर्स्ट वाला हिस्सा लेफ्ट से, बाकी 0 पिक्सल। तो आप ये कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस। देखो, ठीक है ना? आप अपने बाकी सबको 0 दे सकते हो। तीसरा काम एक और कर सकते हो आप। तो इसको मैं बॉर्डर थर्ड ले लेता हूँ, बॉक्स 3। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और जस्ट नीचे यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, हम पिक्सल में नहीं लेना चाहते, 50% ले लिया। आप ऐसे भी ले सकते हो, देखो सर्कल टाइप आ जाएगा। ठीक है ना? या आप यहाँ पे इसको 60 और बढ़ा सकते हो, 80% भी ले सकते हो। 80%। ये क्या लाया? 80%, अच्छा इस पे हो रहा है, बॉक्स 3 लिया है ना हमने। 3 पे ही अप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, बॉक्स 1 2 3। 3 पे 80%, अगर जहाँ मैं यहाँ पे कर दूँ 20%, लेट मी चेक। ये 20% टाइप का आ गया, देख रहे हो?
थर्ड वाला ये है, थर्ड ये है, तो 20% में भी ले सकते हो, कहने का मतलब ये है। क्लियर है पॉइंट? डन। चलो नोट कर लो आप लोग। HTML भी नोट करोगे क्या? यहीं से CSS वाली कर लो, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा। देख लो, ये भी करोगे तो ये एक एक लाइन आप नोट कर सकते हो, जो जिसमें चेंजेस किया है उसको नोट कर लो। क्या हुआ, विजिबल नहीं है क्या पीछे से? ऐसे जो हमने यूज किया इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। शॉर्ट हैंड मतलब एक ही लाइन में सारा दे सकते हो, ठीक है ना। इंटरव्यू में पूछा जाता है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज बताओ, शॉर्ट हैंड मतलब एक ही लाइन में आपकी सारी चीजें आ जाएगा। डन। नहीं। हो गया। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉक्स शैडो। शैडो का मतलब क्या होता है? परछाई टाइप का, है ना। तो लिखो बॉक्स शैडो, जो भी हमने बॉक्स बनाया ना उसका हम एक शैडो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपने वेबसाइट पे देखा होगा किसी का, अगर जहाँ हम कर्सर लेके जाते हैं तो उसका एक शैडो बन जाता है बॉक्स पे, है ना।
तो उस टाइप, या किसी का कंटेंट देखा होगा आपने कि कंटेंट जो है बॉक्स के अंदर है और कंटेंट का जो कलर है और जो बाकी आपका पेज का कलर है डिफरेंट है, वो आप दे सकते हो शैडो के अंदर। ठीक है। एक लाइन लिख लो बस। देखो, बॉक्स शैडो सीएसएस प्रॉपर्टी एड शैडो इफेक्ट अराउंड एन एलिमेंट फ्रेम्स, जो भी फ्रेम रहेगा उसका, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। इसका प्रॉपर्टीज होता है आपका बॉक्स शैडो। सबसे पहले होता है एच ऑफसेट, हॉरिजेंटल ऑफसेट, देन वी ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, देन होता है आपका ब्लर, कितना ब्लर करना है। नेक्स्ट होता है एस्पेरेड, कितना उसको एस्पेरेड करना है। एंड देन लास्ट वन होता है आपका कलर, कौन सी कलर देना है। मैं अभी तो यहाँ कोमा लिख देता हूँ बीच में, लेकिन कोमा होता नहीं है इसके बीच में, याद रखिएगा, ठीक है। हमने कोमा दिया है बस सिंटेक्स में। डन हो गया। चलिए देखें, अब प्रैक्टिकल देखो इसको यहाँ से कट कर लिया। अच्छा, एक बना ही चुका हूँ मैं यहाँ पे, HTML5 डॉट बॉक्स। देखो, अब स्टाइलिंग इसका थोड़ा सा यही कॉपी कर लेता हूँ मैं। रेडियस अभी हटा दो। चलो, देखो ये आ रहा है। अब यहाँ पे मैं बॉक्स शैडो अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दे देता हूँ एच से 10 पिक्सल, वर्टिकल 10 पिक्सल, ब्लर करना है 20 पिक्सल, कलर जो स्प्रेड करना है 20 पिक्सल। कलर देना कौन सा है, येलो, ठीक है। चलिए, ये देखो, ठीक है ना। तो ये आप दे सकते हो कलर। हमें अगर जहाँ चारों साइड देना है, देखो अभी क्या आ रहा है आपका, इस साइड में ज्यादा आ रहा है ना, क्योंकि परछाई जो बनता है सामने की ओर ज्यादा बनता है ना पीछे। अगर जहाँ आप इधर भी दिखाना चाहते हो तो ये वैल्यू आप निगेटिव में दे दोगे तो इधर भी आ जाएगा। क्लियर है। तो शैडो आप अपने तरीके से दे सकते हो किसना। अब यहाँ पे अगर जहाँ मैं लिख दूं 10, तो ये देखो, ये वाला जो होता है ना, ये ब्लर का होता है। और ये स्पेरेड, तो हमने स्पेरेड थोड़ा 50 कर दिया। चलिए देखते हैं, ये देखो, देख रहे हो ना, वो स्पेरेड करता है। क्लियर है पॉइंट। और ये आपका ब्लर करता है। ब्लर का मतलब क्या होता है, धुंधलापन जैसा है ना। तो ये ब्लर करेगा आपको, देखो, ठीक है ना। समझ गए। कलर अपनी मर्जी से जो देना चाहते, नोट कर लो।
आपका क्लास का टाइम क्या है? हाँ, कितने दिन से नहीं आया आप? 5 दिन से क्यों नहीं आया? ऑनलाइन नहीं हुआ क्यों? तो घर पे ऑनलाइन तो ये लिंक दिए ही होंगे ना, आप नहीं किए हैं, आपकी वो आपकी नेट का इशू होगा, वो आपकी प्रॉब्लम है। क्लास का टाइम चेंज हो चुका है, 2:45। आज से ने हो गया 2-3 दिन। चलिए नोट कीजिए इसको। 3 बजे भी टाइम है, तो ये आया है देखो कितने बजे। 10 मिनट क्लास अटेंड करने के लिए आया है। हो गया। पहले एक एक प्रॉपर्टीज सीख लो, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कुछ बनाएंगे, ठीक है ना? वहां पे मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा और आप डिजाइन करोगे। पता होगा तभी तो, एलिमेंट्स के बारे में पता होगा तभी डिजाइन कर पाओगे। हो गया ये? डन। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिखे। अभी जो हमने टास्क दिया था आपको, वो दिया था कि हमें कैलकुलेशन करके हम मुझे एक रो में लाना था तीनों बॉक्स को। अब हम कैलकुलेशन करना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सीएसएस का ही प्रॉपर्टी है, दैट इज फ्लोट। एडिंग दो फ्लोट। सीएसएस फ्लोट, फ्लोट प्रॉपर्टी। इसका काम होता है जो भी बॉक्स है, लेफ्ट टू लेफ्ट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए, ठीक है ना? लेफ्ट टू राइट, बस एक लाइन लिख लो। देखो, CSS float property is positioning property. It is used to push an element to the left to right, ठीक है ना? लिख लो बस इतना से एक लाइन, दैट्स इट। हो गया। डन। चलिए, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। देखो यहाँ से, अब मैं 2-3 बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पे। इस बॉक्स को कॉपी कर लेता हूँ। पेस्ट। पेस्ट। ये बॉक्स है हमारा, ठीक है। और इस बॉक्स का हाइट विड्थ सेट कर देता हूँ। बॉक्स 1। बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। हाइट 200 पिक्सल। वेट 200 पिक्सल। पैडिंग 20 पिक्सल। मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल। मार्जिन लेफ्ट से 50 पिक्सल। चलिए, ठीक है, ये एक बॉक्स आ रहा है। चलिए, अब इसी तरीके से इसको कॉपी करेंगे। पेस्ट। पेस्ट। 2, 3, ठीक है।
ये देख, आ रहा है एक लाइन वर्टिकल, मुझे एक लाइन में चाहिए। मुझे जस्ट इसके बाद ये शिफ्ट हो जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले में बताना होगा दूसरा वाला मेरे बगल में शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे लिखोगे फ्लोट, किधर शिफ्ट हो जाए, लेफ्ट, है ना। और ये भी आपका उसके लेफ्ट में, तो इसको भी बता देता हूँ फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये देखो दोनों, और तीसरा वाला भी मैं बता देता हूँ उसके बगल में। ठीक है, तो ये देखो अभी यही चीज हम लोग कैलकुलेशन करके किए थे, अब हमने प्रॉपर्टीज यूज कर लिया। क्लियर है पॉइंट, ये फ्लोट प्रॉपर्टीज होता है। आई होप क्लियर है, कोई डाउट। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक टास्क दे रहा हूँ आपको। आप लोग बना के दिखाओ, ये जो बॉक्स आ रहा है ना थ्री, और थ्री बॉक्स जस्ट इसके नीचे आनी चाहिए। क्लियर है, चलिए करके दिखाइए, टोटल कितने आनी चाहिए, सिक्स। करके दिखाइए, ये थ्री है, जस्ट इसके नीचे थ्री आनी चाहिए, टोटल सिक्स आना चाहिए। एक रो में थ्री, दूसरे रो में थ्री। क्लियर है, चलिए करके दिखाइए आप लोग थोड़ा बहुत। सब कोई लैपटॉप ओपन कीजिए, करके दिखाइए।
चलो, बाकी करके आना, मैं कल चेक करूंगा। एक दिन टाइम दे रहा हूँ, एक बार आप लोग लगाना लॉजिक, ठीक है? ट्राई करना, नहीं होगा तब कल करवाऊंगा। एक बार आप लोग ट्राई करना, दो चार से हुआ, बाकी से नहीं हुआ, ट्राई करना। चलिए नेक्स्ट देखिए। पहले खुद से करो, फिर नहीं होगा तो। आपका नहीं हुआ? हो गया? क्या गलती कर रहे थे आप? चलिए, अब नेक्स्ट है सी एस एस फॉन्ट प्रॉपर्टी। होता है ना फॉन्ट को डिजाइन करने के लिए, ये होता है सी एस एस फॉन्ट। किस टाइप की फॉन्ट, क्या साइज अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है? टेक्स्ट अलग होता है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अलग होता है। ये फॉन्ट होता है, फॉन्ट जैसे होता है ना, टाइम्स रोमन सेरिफ, ये सारी चीजें, ये फॉन्ट की क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना? देखो, सी एस एस फॉन्ट प्रॉपर्टी इज यूज टू कंट्रोल द लुक ऑफ द टेक्स्ट। कैसा दिखेगा टेक्स्ट, है ना? बाय द यूज ऑफ सी एस एस फॉन्ट प्रॉपर्टी यू कैन चेंज द टेक्स्ट साइज, कलर, स्टाइल एंड मेनी मोर। समझ गए ना? ये सब डेफिनेशन जो लिखाता हूँ आप लोग को समझ आता है ना? नहीं तो बोलना, मैं अपने भाषा में लिखा दूंगा। कभी ऐसा लगे कि, तो बताना, ठीक है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। सी एस एस फॉन्ट। इसका प्रॉपर्टी होता है, पहले डेफिनेशन लिखिए, मैं प्रॉपर्टी नीचे लिख रहा हूँ। नोट कर लीजिए। अब इसका जो फॉन्ट साइज है ना, इसका भी कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्री डिफाइंड वैल्यू। फॉन्ट साइज का है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट साइज प्री डिफाइंड वैल्यू। प्री डिफाइंड जो होता है, जैसे फर्स्ट हो गया आपका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल। आप अगर जहाँ ये यूज करोगे न, बहुत छोटा हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा स्मॉल, देन आपका स्मॉल, नेक्स्ट वन इज स्मॉलर, नेक्स्ट वन इज मीडियम, देन लार्ज, देन एक्स्ट्रा लार्ज, देन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ये आपका प्री डिफाइन होता है। ठीक है, डन। नोट कर लो पीछे कर। ये प्री डिफाइंड वैल्यू होता है, ठीक है? लाइन हाइट।
हो गया सबका। चलिए अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं, देखो। बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, हाइट 200 पिक्सल, वेट 200 पिक्सल, एडिंग। चलिए ठीक है। अब बताइए आप प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है, फॉन्ट साइज, तो इसका प्री डिफाइंड वैल्यू साइज ही था ना। देखो लार्ज है, लार्जर है, मीडियम, लार्जर, लार्जर भी होता है, लार्जर भी ले सकते हो, ठीक है ना। मीडियम, स्मॉल, ये इसमें से जो भी प्री डिफाइंड जो लिखा है आप ले सकते हो। स्मॉलर तो लेट मी चेक, ये देखो छोटा हो गया। अगर जब मैं यहाँ पे लार्जर ले लेता हूँ तो लेट मी चेक लार्ज, ये देखो क्लियर है। तो आप ये सारी वैल्यू आप लोग यूज करना, या पिक्सल में देना है दे सकते हो, इट विल वर्क। देखो ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा दे देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। समझ गए ना। तो पिक्सल में भी दे सकते हैं, कोई डाउट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताइए, फॉन्ट फैमिली। अब देखो यहाँ पे सारे प्री डिफाइंस आ गया जो पहले से आपको यहाँ पे आ रहा है, टाइम्स रोमन, ये सारा चीजें आपने वर्ड में यूज किया होगा, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का। आप इनमें से कोई दे सकते हो तो उसका वो फॉन्ट अप्लाई हो जाए। या आप चाहते हो कि मैं गूगल का कुछ यूज करना चाहता हूँ फॉन्ट, तो यहाँ पे लिखना है आपको गूगल फॉन्ट, ओपन, एंड देन जो भी फॉन्ट आपको चाहिए यहाँ पे आप चूज कर लो, जो भी फॉन्ट चाहिए। सपोज करो अभी ये अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, गेट फॉन्ट, गेट कोड, और यहाँ पे आपको ये वाला जो लिंक है इसको कॉपी करके आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे हेड के अंदर, ठीक है। हेड के अंदर लिंक लगा दिया, देन आपको CSS वाली ये वाली चीजें मैं कॉपी कर लेता हूँ और मुझे अप्लाई करना है इसके जगह पे, है ना। तो कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं, देखो क्लियर है। तो आप प्रीडिफाइंड भी यूज कर सकते हो। डन, नेक्स्ट बताइए। क्या, फॉन्ट वेट, हाँ वेट होता है बोल्ड करने के लिए, 500 600 800 जो भी दे दोगे, ठीक है, बोल्ड टाइप का आ जाता है। देखो है ना। नेक्स्ट बताओ, फॉन्ट स्टाइल। स्टाइल जैसे इटालिक होता है, नॉर्मल होता है, आप दे सकते हो, जैसे इटालिक दे दिया, ये देखो कर्सिव टाइप का थोड़ा। नेक्स्ट बताओ, हाँ फॉन्ट वेरिएंट। अब यहाँ पे वेरिएंट आता है कि स्मॉल कैप्स रखना है या नॉर्मल रखना है, ठीक है। तो ये आपका देखो स्मॉल कैप्स जैसा आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ, लाइन हाइट। अब उसके बीच में स्पेस, जैसे मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल दे दिया, लेट मी चेक। तो ये देखो बहुत कम है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40 पिक्सल, लेट मी चेक। तो ये देखो लाइन के बीच हाइट, क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट। अब नोट कर लीजिए आप लोग।
अब मैं एक टास्क दे रहा हूँ आप लोग को, करके लाना है कल। ठीक है, देखो, जितना प्रॉपर्टी करवाया हूँ उसी को यूज करके एक अच्छा सा डिजाइन, जैसे ये मेरा एक बॉक्स रहेगा, एक ही बॉक्स है ये, इसके अंदर कुछ कंटेंट लेना है, और उस पे आपको फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, बॉक्स शैडो, बॉर्डर रेडियस जितना करवाया उस सारे चीजें अप्लाई करके अच्छे से डिजाइन करके लाना है। ठीक है ना? प्रोफेशनल लुक लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रेड येलो पिलो जो कलर होता है वो चूज कर लिया, कुछ अच्छा सा चूज करना। आप कलर कोड भी उठा सकते हो, अगर जहाँ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक होता है साइड, यहाँ पे जाके आप कलर ले सकते हो, कलर का कोड। ठीक है, प्रोफेशनल टाइप का मिलेगा यहाँ पे आपको। स्टार्ट, ये देखो ये सब कलर आ रहा है। आप चाहोगे नेक्स्ट अब कैसे आएगा, तो आपके कीबोर्ड पे जो बड़ा सा बटन है टैब जैसा, उसको आप जैसे प्रेस करोगे ये चेंज होते जाएगा। ठीक है, अब जो भी कलर चाहिए होगा, सपोज करो ये चाहिए, तो इस पे क्लिक करोगे न, तो ये इसका हैश कोड मिल जाता है, देखो मिला। इसको आप उठा लोगे, आप जहां पे भी कलर लगाना चाहते हो, जैसे बॉक्स शेडो में कलर लगाओगे, बैकग्राउंड कलर जैसे वो कलर दिया था, ये कोड पेस्ट कर देना वहाँ, कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, ये प्रोफेशनल कलर यहाँ से मिलता है। हम लोग जब वेबसाइट डेवलप करते हैं तो यहीं से यूज करते हैं। आप मल्टीपल मिल जाएगा, इसको सिर्फ आप पुश करते जाओ, प्रेस करते जाओ, क्लिक 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 क्लिक, ये आपको मल्टीपल मिलेगा, और उसका आप जो भी पसंद हो उसका आप ये उठा लो उसका। ठीक है, तो चलिए जो होमवर्क है और ये करके आइए, रेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? डन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हेलो सर। हेलो। हेलो। हेलो सर।